शार्क टैंक पाकिस्तान एपिसोड 5 पिच नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग थी जो कि दी गई बाय औरंगजेब सीईओ हैं पोर्टर पाकिस्तान के। अब पोर्टर पाकिस्तान का काम ये है कि किसी भी लेमैन ने अगर किसी ट्रिप पे जाना है तो वो उसको डिजिटली जो है वो प्लान कर सकता है कि हमें किन किन जो है वो होटल्स में स्टे करना है और कितने एक्सपेंस आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उसको पूरा डिज़ाइन करते हैं, पूरा प्लान करते हैं कि आप अपना किस तरह से ट्रिप कर सकते हैं। इनकी जो आस थी वो 1 करोड़ थी, रिजनेबल आस्क थी जिसके ऊपर 10% इक्विटी थी। समझ में आती है बात। यहाँ पर जो है वो फैसल आफ्ताब साहब ने थोड़ा सा स्टेप आउट किया क्योंकि वो ऑलरेडी टूरिज्म और इसके अंदर अपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। तो उन्होंने कहा मेरा इसमें काफ़ी एक्सपोजर है, सो दिस टाइम के लिए मैं इसमें से आउट होता हूँ, कस नहीं करें। तो जुनैद इकबाल ने उनकी आवाज़ को बहुत एडमायर किया कि जो आपकी आवाज़ है वो रेडियो के ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप को शो करने के लिए है। और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आप ओवरऑल कितना मार्जिन इसमें से निकालते हैं। 94% तक उनका इसमें मार्जिन बन जाता है क्योंकि इनके इसके ऊपर कोई एक्सपेंस इतना नहीं है। लेकिन चूंकि वो अपनी यहाँ पे एक शार्क का क्वेश्चन था कि आप ये पैसे कहाँ लगाएंगे, स्केलिंग करना चाहते हैं अपनी टीम को एक्सपैंड करके, तो इसके ऊपर ये ज़्यादातर पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर जो एलिना है उन्होंने सवाल पूछा कि ये जो आपकी टूरिज्म मार्केट है ये कितने शेयर पे बेस्ड है। तो जवाब ये था कि ये तकरीबन $3 बिलियन के ऊपर शेयर बेस्ड है। तो एलिना ने यहाँ पे बड़ी एक फेक रीज़न देते हुए स्टॉप आउट किया कि अभी आज के दिन में 94% आपका मार्जिन है, लेकिन जब आप एक्सपैंड करेंगे या स्केल अप करेंगे तो ये नीचे आ सकते हैं। बड़ा एक अजीब सा बहाना था। क्योंकि जब भी बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं तो वो सिर्फ वो एक डायमेंशन को नहीं देखते, वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस के साथ जा रहे होते हैं और हमेशा ग्रो करने की तरफ जा रहे होते हैं, प्लान आउट करते हैं उसको ग्रो करने के लिए। तो जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज की तरफ जाती है, चांसेस कम ही होते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली दे आर स्टेबल फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years, वो वर्किंग कर रहे हैं तो उनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। तो यहाँ पे फैसल साहब ने अपने आप को कहा कि एक्सपोजर है, आउट हुए। एलिना ने ये वाली रीज़न दी। और जो जुनेद इकबाल थे वो भी बहुत डिसेंट वे में स्टेप आउट कर गए यहाँ से। तो बात बची पीछे रोमाना की एंड राबेल की। तो रोमाना ने जो ऑफर किया वो था 1 करोड़ 25% इक्विटी पे, और टॉप लाइन जो उनकी एनएमवी है उस पर वो 4% रॉयल्टी चार्ज करेंगी। तो राबील ने कहा लगता है रोमाना ने मेरे नोट्स चोरी किए हैं क्योंकि वो भी यही किस्म की ऑफर करना चाह रहे थे, बस उनकी जो रॉयल्टी थी वो 5% थी इंस्टेड ऑफ 4%। तो अब दोनों जो हैं वो शार्क्स ने कंबाइन किया कि हम दोनों मिलकर आपको ये ऑफर करते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो औरंगजेब थे उन्होंने कहा कि अगर हम रॉयल्टी वाली साइड पे ना जाएं तो क्या ऑफर होगी। तो यहाँ पर दोनों शार्क्स कंबाइन होकर बोली कि हम 30% इक्विटी लेंगे 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब जो 30% इक्विटी वाली बात है वो भी थोड़ी सी डाइजेस्ट करना। यहाँ पर औरंगजेब ने कहा कि क्या हम इसको 20% इक्विटी बना सकते हैं विदाउट रॉयल्टी। तो शार्क्स के लिए हजम करना मुश्किल हो गया कि 20% पे तो हम मतलब अपने रिस्क को सिक्योर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा आप सोच लें, टाइम ले लें। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अकेला ही अपने डिसीजंस ले सकता हूँ, तो आई कैन मेक अ डिसीजन राइट हियर। तो थोड़ा सा सोच समझने के बाद औरंगजेब ने उनको पिच किया कि 3 करोड़ पे 25% इक्विटी मैं ऑफर कर सकता हूँ। दिस इज़ द मॉडेस्ट नंबर विच आई कैन डू फॉर यू। और अगर आप इस पर एग्री हैं तो ओके। लेकिन यहाँ पर शार्क्स ने थोड़ा सा डगमगाए। शार्क्स के लिए मुश्किल होगी कि वो इसको ऑफर करें, एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने सीधा सीधा कहा कि 3% की जो आप जिस पे 2% आप रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं वो मेरे मार्जिन को ख़त्म कर रहा है। 3% का ही मेरे पास नेट वो मार्जिन बच रहा है, तो उसमें मैं ये रॉयल्टी ऑफ़र नहीं कर सकता। तो खैर कर करा के नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी थी औरंगज़ेब की, बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, डिटर्मिन थे। नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, चूँकि वो सोल अपने बिजनेस ऑनर थे, वो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते थे। उन्होंने नेगोशिएशन बहुत अच्छे तरीके से की और यहाँ पर कन्विंस कर लिया शार्क्स को कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे वो 25% जो है वो इक्विटी देंगे विद नो रॉयल्टी। और शार्क्स जो हैं वो ऑब्वियसली इस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन एंड द नेगोशिएशन स्किल। तो ये जो ऑफर थी वो लॉक हुई, डील जो है वो लॉक हुई। क्योंकि यहाँ पर जो औरंगजेब है उसका ये कहना था कि उसने ऑलरेडी बहुत कम डिमांड रखी है, ठीक है, बहुत जस्टिफाई करी है। अदरवाइज उसकी आस ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन जो इतनी आस्क है उसके अगेंस्ट वो जस्ट 25% ऑफर कर सकता है। तो डील जो है एक्सेप्ट की गई बाय रोमाना एंड राबील, और फाइनली ही सिक्योर द इन्वेस्टमेंट।